सुप्रभात, जय श्री राम। आज मैं अपने पैतृक गांव के पुराने घर में हूं। एक दूसरा घर भी है नीचे रोड साइड पे नया बना हुआ है और मैं कंपेयर करूंगा 3 घरों को आज। तीसरा जो देहरादून वाला है घर, मकान के मामले में तो देहरादून वाला घर बाजी मारेगा। मकान में जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, सुविधाएँ हैं, एमिनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन जहाँ तक घर मतलब जिसमें लोग रहते हैं, जिनके आपसी रिश्ते, सौहार्दपूर्ण वातावरण और क्या क्या उसमें दूसरी चीज़ें, वो मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये देखिए, 1997 में ये टॉयलेट बना था। जब बड़े बड़े शहरों में, इवन दिल्ली जैसे शहर में ओपन डेफिकेशन सिस्टम था, शौच बाहर जाते थे लोग खुले में, तो हमारा ये टॉयलेट बन गया था गांव में पहला। और इस तरफ से सामने खेत में, यहाँ माल्टे और अखरोट, हरियाली। इससे ऊपर कोई गांव नहीं है। एक कहावत है कि नंग धीस नोनी भुनकदीस गौनी, अर्थात नाखून से आगे कोई बॉडी का अंग नहीं है और भुनका जो गांव है उससे ऊपर कोई गांव नहीं है। तो शुद्ध पॉल्यूशन फ्री हवा पानी ऊपर से जो भी बहे। और ये कमरे, छोटे छोटे कमरे होते थे, ये कमरे हैं। इसके बाद साइड से सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं, यहाँ कोई भी जा सकता था, इसलिए यहाँ जो है ये घंटी का काम करते हैं। आवाज़ आती है तो पता चलता था कौन आ रहा है। 2 कमरे हैं और ये ओपन में सोने का मज़ा ही कुछ और होता है। मिट्टी के घर हैं, इसलिए सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडे रहते हैं और इनमें सोने का आनंद ही कुछ और होता है। ये इसमें भी आवाज़ करेगा, ऐसे कुछ पहले से ही सिस्टम है, हम दशकों से सुनते आ रहे हैं। और ये कमरा, इसको बाद में छोटा कर दिया गया था कुछ धार्मिक कारणों से। और ये देखिए, ये मधुमक्खी के छत्ते का शहद निकल रहा है। एक हमने प्रोविजनल फिल्ट्रेशन सिस्टम बनाया है, फिल्टर होके ये मैं दिखाऊँ आपको। शहद नीचे जा रहा है रिस्की। इसको हमने परसों निकाला था तो यहाँ पर रख दिया। हालांकि शहद बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये साल में 3 बार निकालना पड़ता है, चैत, आषाढ़ और कार्तिक मास में। लेकिन हमने 3 सालों में निकाला है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आइंदा हम ध्यान रखेंगे ताकि हमें शहद भी मिले और मधुमक्खियाँ भी फ्रेश वातावरण में रहें। तो ये था, इसको डिंडाली बोलते हैं, डिंडाला गढ़वाली में। और ये हमारे पिताजी की पहचान, गढ़वाल राइफल का गौरव। और ये लगाया था मैंने 1998 में। यहाँ पे लिखा था एम आई लुकिंग स्मार्ट, क्या मैं सुंदर दिख रहा हूँ, लेकिन वो पेंट करके मिट गया है। इसके बाद ये दूसरा कमरा, यहाँ कभी चारपाइयाँ हुआ करती थी। ये हमारी शादी की पहचान कुर्सियाँ, अब इनको भी रिपेयर, मॉडिफाई, रिनोवेट कर दिया जाएगा। और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये मधुमक्खी के रहने का स्पेस, उनकी जो छत्ते होते हैं इसके अंदर होता है। ये लकड़ी का फट्टा है ये और ये हमने इसका पैच लगाया, इसको और लिपाई करना है, क्योंकि ये अभी चारों तरफ से ये फट्टे के निशान हैं, यहाँ से मधुमक्खियाँ बाहर आ सकती हैं, इसलिए जो है इसको लिपाई करना आवश्यक है। तो मधुमक्खियों का बाहर जाने का आउटलेट, अंदर एक होल है, एक छेद है, वहाँ से वो आती जाती हैं और जो खेत खलियान है वहाँ से रस ला के वहाँ जमा करती हैं। तो इस तरह से ये छोटा सा कमरा है। तो दूसरा जो हम इन घरों में रहते थे, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण, जो कह लीजिए पारिवारिक सामाजिक रूप से लोग आपस में शेयरिंग केयरिंग करते थे। लेकिन अब शहरों के घरों में वो बात कहाँ। अपने खेत खलियान, अपने मकान, जिस तरह से रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है, कुछ लोग वापस या पुनः गांव की ओर आ रहे हैं, इसमें बड़ा आनंद आता है। और मैं भी इससे प्रेरित हुआ हूँ, मोटिवेट हुआ हूँ और ज़रूर इस घर को रिनोवेट करूँगा, क्योंकि लीकेज काफ़ी होते हैं, इसलिए आपने देखा होगा, क्योंकि ऊपर पत्थर लगे हैं जिनको पठाली बोलते हैं, तो यहाँ से लीकेज होता है, इसलिए इनको रिपेयर करूँगा। और साथ में जो भी रिनोवेशन मेंटेनेंस के लिए आवश्यक होगा वो भी किया जाएगा। अगले साल तक एक अच्छी कंडीशन में इसके मूल स्वरूप को चेंज न करते हुए काम होगा और फिर वापस आनंद वही बचपन का, वही जवानी का,
इन घरों में लिया जाएगा। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।